दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की तरफ से फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आप लोग को एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, संपूर्ण जानकारी को सभी जानकारी को एक एक करके डिटेल में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको हम लोगों ने डाउनलोड किया है। यहाँ पे देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है। इसमें हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 23 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 22 फरवरी 2025 तक है। वहीं अगर फॉर्म भर लेंगे तो फ़ी पेमेंट करने के लिए 23 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक आप लोग को फ़ी पेमेंट कंप्लीट कर लेना है फॉर्म भर के। वहीं अगर किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने में अगर गलती हो गया है तो उसको सुधार करने का जो डेट दिया गया है, करेक्शन का जो डेट है वो 25 फरवरी से लेकर के यहाँ पे 6 मार्च 2025 तक इसमें करेक्शन करने का डेट है। ठीक है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा बताया हुआ है कि यहाँ पे जो पेमेंट रहेगा, सैलरी पे लेवल 1 की तरफ से यहाँ पे रहता है 18,000 रुपया से स्टार्टिंग सैलरी होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि 18 साल से लेकर के 36 साल तक एज लिमिट होगा। आगे आप लोग को नीचे में बताएंगे कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज में छूट दिया गया है। और टोटल सीट की बात करें, टोटल वैकेंसी की, तो 32,438 पदों पर बहाली निकाला गया है। दोस्तों वैकेंसी को लेकर के जो बहुत अफवाह उड़ाया जा रहा था बहुत दिन पहले कि इतना वैकेंसी बढ़ गया, उतना वैकेंसी हो गया, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फाइनली आप लोग का वैकेंसी जो है कि 32,438 रहने वाला है। ठीक है। यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया। चलिए और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 9वें नंबर पॉइंट में बताया गया है कि जो एज लिमिट होना चाहिए वो 18 साल से 36 साल 1 जनवरी 2025 तक लेकर के काउंट होगा। मतलब कि 1 जनवरी 2025 तक आप लोग 18 साल से लेकर के 36 साल तक उम्र हो जाना चाहिए। नीचे में आप लोग को बताएंगे कैटेगरी वाइज अपर एज में छूट दिया गया है, उसके बारे में बाद में आप लोग को चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कम से कम 18 साल से लेकर के 36 साल 1 जनवरी 2025 तक आपका उम्र होना चाहिए। ठीक है। अब नीचे और चलते हैं। दोस्तों चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको बोलते हैं सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबसे पहला एग्जाम होगा। इसको अगर आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा तो दूसरे स्टेज में यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोला जाता है, जिसको पीईटी बोला जाता है, जिसको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट ये होगा, जिसमें दौड़ वगैरह, रनिंग वगैरह सब कुछ आता है। आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर ये भी आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो उसके बाद यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि मेडिकल टेस्ट। ठीक है। इसके बाद और हम लोग चलिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, मतलब कि जो मार्क्स आपका जो फाइनली बनेगा और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बनेगा। मतलब कि डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट डेट का यहाँ पे डिफरेंट सेशन में यहाँ पे एग्जाम होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर यहाँ पे आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। चलिए और नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आने पे यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टेज 1 का एग्जाम रहेगा सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें यहाँ पे निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे 1/3 ऑफ निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। निगेटिव मार्किंग मतलब होना कंफर्म है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में यहाँ पे बताया गया है। चलिए और नीचे चलते हैं। जब आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जब आपका जो फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट नेम, सब कुछ जो भी लिखेंगे यहाँ पे देख लीजिए बता दिया गया है कि नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ जो लिखेंगे वो क्लास 10th के मार्कशीट के अनुसार लिखेंगे, एसएलसी या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही लिखेंगे। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे आईटीआई या एनएससी नैक क्वालिफाई है तो वो भी अपना डिटेल को आईटीआई और नैक सर्टिफिकेट के आधार पर ही डालेंगे। यहाँ पे क्लियर ही बता दिया गया है ताकि आगे चल के किसी प्रकार का आप लोग का प्रॉब्लम ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है। चलिए और नीचे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है कि जो स्टूडेंट सिग्नेचर करेंगे वो आप लोग रनिंग हैंड राइटिंग में कीजिएगा। ठीक है। ना कि यहाँ पे कैपिटल लेटर में। यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिख दिया गया है कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी आइडेंटिकल इन द स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका मतलब कि सभी स्टेज में यहाँ पे आइडेंटिकल होगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बारे में और फिर नीचे बताया गया है कि एंड मस्ट बी रनिंग हैंड राइटिंग एंड नोट इन ब्लॉक या ऑल कैपिटल। अगर इस तरीके से रहेगा तो डिसजॉइंटेड लेटर आ जाएगा। ठीक है। सिग्नेचर इन डिफरेंट स्टेज मतलब सीबीटी या पीईटी या डीबी सब में यहाँ पे आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब कि जब भी आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर करिएगा तो रनिंग हैंड राइटिंग में कीजिएगा, जैसे हमेशा करते हैं, ना कि कैपिटल लेटर में बड़ा अक्षर में लिख दीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। चलिए और नीचे चलते हैं। यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख लीजिए बता दिया गया है कि फ्री ट्रेन ट्रेवल फैकल्टी के बारे में भी सुविधा दिया गया है कि फ्री स्लीपर क्लासेस रेलवे पास इन SC ST कैंडिडेट हु हैव टू वांट एबल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी विल बी
यस, मतलब कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आता है कि आप फ्री ट्रेन लेना चाहते हैं, तो यस कर देंगे तो वहाँ पे फ्री ट्रेन में आप लोग को सुविधा, जहाँ भी सेंटर देगा एग्जाम देने जाइएगा तो फ्री आप लोग को कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा टिकट के लिए। देख लीजिए यहाँ पे बताया गया कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उस समय यस आप लोग को करना होगा। अपलोड ए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ईच कैंडिडेट फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पासेस ऑफ द पार्ट ई कॉल लेटर। मतलब कि जब अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र जो वैलिड होगा वही आप लोग को अपलोड करना है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। देख लीजिए जो आप लोग का यहाँ पे पोस्ट रहेगा वो लेवल 1 का रहेगा और लेवल 1 का सैलरी मतलब कि 18,000 रुपये से आप लोग का स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है। और एज लिमिट होना चाहिए वो 1 जनवरी 2025 तक 18 साल से लेकर के 36 साल होना चाहिए। देखिए नीचे में यहाँ पे छूट दिया गया है यहाँ पे कैटेगरी वाइज। अगर आप लोग यहाँ पे OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को NCL सर्टिफिकेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल वाला आप लोग को बनवा करके रख लेना होगा। OBC से आते हैं तो NCL सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए, और SC/ST से आते हैं तो आप लोग भी सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि जाति प्रमाण पत्र बनवा करके रख लेना है, ठीक है। चलिए अगर OBC से आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। और SC/ST का अगर रहेंगे कैटेगरी तो अपर एज में आप लोग को 5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर में बताया गया है कि अगर आप लोग एक सर्विसमैन है और 6 मंथ मतलब 6 महीना काम कर चुके हैं, और अगर OBC से आते हैं, जनरल से आते हैं तो 3 साल का छूट काम कर चुके हैं, और अगर OBC NCL से आते हैं तो 6 साल का छूट, और SC/ST से आते हैं एक सर्विसमैन में तो यहाँ पे 8 साल का छूट है, ठीक है। चलिए अब चौथे नंबर पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप विकलांग हैं, डिसएबिलिटीज हैं, और डिसएबिलिटी में अगर जनरल EW से आते हैं तो 10 साल का छूट दिया जाएगा, और डिसएबिलिटी में OBC NCL से आएंगे तो अपर एज में 13 साल का छूट दिया जाएगा, और डिसएबिलिटी अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो आप लोग को अपर एज में 15 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब 5वें नंबर में बताया गया है कि अगर आप लोग रेलवे में काम कर चुके हैं, ग्रुप D के मेंबर हैं, तो आप लोग अगर जनरल और EW से हैं तो 40 साल का छूट, OBC NCL है तो 43 साल का, और SC/ST हैं तो यहाँ पे 45 साल का छूट आप लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए साथ में ही नोटिस में यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर जनरल EW से आते हैं तो आप लोग का उम्र जो होना चाहिए वो 2 जनवरी 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए, और अगर OBC NCL से आते हैं तो 2 जनवरी 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए, और SC/ST से आते हैं तो 2 जनवरी 1984 से पहले का यहाँ पे जन्म नहीं होना चाहिए। वहीं अगर यहाँ पे लोअर लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2007 से बाद का आप लोग का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ़ी पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, जिसमें अगर आप लोग स्टेज 1 एग्ज़ाम मतलब कि CBT मोड अगर एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग को 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं अगर SC/ST मतलब SC/ST EBC यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ OBC और EWS, ठीक है। मतलब कि आप लोग साफ साफ समझिए कि जनरल और OBC वालों के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज देना होगा, और SC/ST और EBC वालों को 250 रुपये 250 लगेगा, और स्टेज 1 अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा यहाँ पे तो आपको 250 रुपये का टोटल यहाँ पे 250 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। जनरल और OBC के लिए 500 में 400 रिफंड होगा, SC/ST EBC के लिए 250 में टोटल 250 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आप लोग फॉर्म भरते टाइम अगर आप लोग का पैसा कट जाता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी से यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बारे में आप लोग को बता ही दिए हैं कि सबसे फर्स्ट में जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड में होगा, दूसरा में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, और चौथा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, ठीक है। नीचे आएंगे देखिए यहाँ पे बताया गया है एग्जाम टाइमिंग के बारे में बताया गया है कि एग्जाम जो होगा 90 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मिला करके 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जो कि 90 मिनट का रहेगा। अब आप लोग यहाँ से आइए मेन पॉइंट, ठीक है। जब पहला एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा मतलब कि CBT मोड, तो दूसरा में आप लोग का PT आता है, ठीक है। PT में यहाँ पे आप लोग को 35 kg का यहाँ पे वजन उठाना है, और 35 kg का वजन उठा करके मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, 35 kg वजन उठा करके 100 मीटर आप लोग का रनिंग करना है, और 2 मिनट में ये कंप्लीट करना है, जो कि 1 चांस सिर्फ एक चांस दिया जाएगा विदाउट पुटिंग एंड वेट डाउन, मतलब कि बैठना नहीं है, और सिर्फ एक ही बार में आप लोग को 35 kg उठा करके 100 मीटर तक भागना है और 2 मिनट में कंप्लीट करना है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए गर्ल्स के लिए 20 kg ही सिर्फ उठाना है, जो कि 100 मीटर चलना है और 2 मिनट में। मेल के लिए 35 kg और फीमेल के लिए 20 kg। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है
कि रन डिस्टेंस जो यहाँ पे दौड़ होगा वो 100 मीटर का होगा और 4 मिनट 15 सेकंड में करना है कंप्लीट, और सिर्फ 1 चांस, एक ही चांस दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 100 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, 5 मिनट एंड 40 सेकंड में कंप्लीट करना है। ठीक है, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों को 1,000 मीटर के यहाँ पे रनिंग को कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ पे मेल को 4 मिनट 15 सेकंड लड़का लोग को दिया जाएगा और लड़की लोग को 5 मिनट 40 सेकंड। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ अगर आप क्लास 10 पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर 10th और ITI दोनों किए हैं तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे NCVT NAC से किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी डिटेल को आप लोग क्लास 10 के मार्कशीट के अनुसार डालना होगा। एक बात यहाँ पे क्लियर हो कर लीजिए आप लोग कि अगर सिर्फ आप क्लास 10 यहाँ पे पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। पहले ITI का किया गया था, लेकिन ITI यहाँ पे हटा दिया गया है, सिर्फ 10th वाले फॉर्म को भर सकते हैं, और 10th ITI भी किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जोन वाइज देखते हैं। यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी बताया गया है कि मुंबई जोन में देख लीजिए यहाँ पे टोटल 4,672 यहाँ पे पद है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जयपुर के लिए, तो जयपुर में टोटल यहाँ पे देखिएगा 1,433 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे हुबली में टोटल पोस्ट यहाँ पे 503 है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जयपुर में देखेंगे टोटल पोस्ट, आप लोग देख लीजिएगा, उसके अनुसार ही फॉर्म भरिएगा 1,614। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग भुवनेश्वर के यहाँ पे देखेंगे तो भुवनेश्वर का टोटल है 964, मतलब मुंबई का अब तक सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए बिलासपुर का यहाँ पे देखेंगे तो बिलासपुर का टोटल पोस्ट है 1,337। उसके बाद यहाँ पे न्यू दिल्ली में देखते हैं कितना है टोटल, तो दिल्ली में टोटल 4,785। उसके बाद यहाँ पे चेन्नई का पोस्ट देखते हैं तो चेन्नई में टोटल 2,694। उसके बाद यहाँ पे गोरखपुर में देखिए तो गोरखपुर में यहाँ पे टोटल 1,370 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे गुवाहाटी में देखेंगे तो गुवाहाटी में 2,048 पद है। उसके बाद यहाँ पे कोलकाता में बहुत अच्छा पद है, यहाँ पे कोलकाता में देख लीजिए, लेकिन कोलकाता में बहुत कम पोस्ट है 1,817। उसके बाद यहाँ पे मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में देखिए मुंबई में 3,244 पोस्ट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हाजीपुर में यहाँ पे देखिए 1,251 1251 तो टोटल पोस्ट है। प्रयागराज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो प्रयागराज में यहाँ पे 2,020 पोस्ट है। उसके बाद कोलकाता में यहाँ पे देखें तो टोटल 1,044 पद है। उसके बाद यहाँ पे सिकंदराबाद में टोटल देखें तो सिकंदराबाद में टोटल 1,642 पद। कुल मिलाकर आप लोग जब कैटेगरी वाइज जोन वाइज यहाँ पे देख लीजिए, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी देखा हुआ, तो सबसे पहले जोन वाइज देखें, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी देख लीजिए, जनरल, SC ST OBC। जब तक पोस्ट नहीं देखे तब तक आप लोग फॉर्म को नहीं भरिएगा, अच्छा से आप लोग जोन वाइज देख लीजिएगा कि किस जोन में और किस कैटेगरी में कितना टोटल पोस्ट है, उसके अनुसार ही आप लोग फॉर्म को भरें। बाद बाकी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 23 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 22 फरवरी तक फॉर्म भराएगा, तो कुल मिलाकर 1 महीना तक समय दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग OBC NCL सेंट्रल लेवल वाला बनवा लें, और अगर SC ST से आते हैं तो आप लोग सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र अभी से बनवा लें, ताकि 1 महीना के अंदर आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा करके रेडी कर लें। क्योंकि जब DV होता है मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सेंट्रल लेवल का मांगा जाता है, जैसे NCL OBC NCL और जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए सारे सेंट्रल लेवल के लगते हैं, तो आप लोग सेंट्रल लेवल का जरूर जल्द से जल्द बनवा लें। और जब फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 23 तारीख को, तो आप लोग को एक वीडियो बना देंगे उसमें, जिसमें बताएंगे सारा डिटेल में कि किस तरीके से आप लोग को फॉर्म को भरना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।